और अब वो खबर जिसे जानने सुनने के बाद हर कोई हैरान है। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार झांगुर बाबा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और उसके गुनाहों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। झांगुर बाबा को लेकर जो नया खुलासा हुआ है उसके मुताबिक झांगुर बाबा गज़बाए हिंद की तैयारी में जुटा था और धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर तक बुलाता था। बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर दिमाग सन्न रह जाता है। झांगुर बाबा को लेकर हुए नए खुलासे से पता चला है कि झांगुर बाबा धर्म की आड़ में सिर्फ धर्मांतरण का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि उसकी सोच इससे कहीं आगे की थी और इसके लिए बड़े स्तर की प्लानिंग हो रही थी। झांगुर बाबा चाहता था कि भारत मुस्लिम राष्ट्र बने और इसके लिए हिंदू देवी देवता विरोधी किताबें छापे जाने की तैयारी थी। ऐसा करके झांगुर बाबा हिंदुओं में धर्म के प्रति घृणा पैदा करना चाहता था। उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो, चल गए, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। उसका नाम रुद्र शर्मा है, उसका असली नाम मेराज अंसारी है। तभी हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज बाबा। बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं। 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा उन लोगों ने हमें। उसकी अम्मी भी थी मस्जिद में, उसके पापा थे और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। और 3 महीने तक जब हम उसके घर पे रहे, हमें उसकी मम्मी नमाज सिखाती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी। उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता है। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, मेराज से कहते थे। और उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। वीडियो कॉल पे झांगुर बाबा से भी रोज बातें करते थे वो लोग। 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। भारत में धर्मांतरण का जाल बिछाने के लिए झांगुर बाबा बड़ी संख्या में गुर्गे तैयार कर रहा था और जरूरत पड़ने पर विदेशों से भी ट्रेनर बुलाए जाते थे। जांच में पता चला कि दुबई से बुलाए गए ट्रेनर लोगों का ब्रेन वॉश करते थे और उन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षित किया जाता था। इस काम के लिए 2 आलीशान कोठी बनवाई गई थी, जिसमें तहखाने की तरह कमरे बनाए गए थे। जो झांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने, एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव गानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर गानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी से धमकी, मुझे 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ, मैं उनका मेन टारगेट हूँ। और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है सऊदी के नंबर से। ये सऊदी का नंबर से धमकी आई है 10 तारीख को शाम के 6:13 पे पाकिस्तान के आदमी से। बोला जितने भी पीड़िता ने घर वापसी किया उनको, गोपाल राय जी को, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मेन टारगेट उनका मैं। हालांकि अब झांगुर बाबा के सभी गुनाहों की पोल खुल गई है। यूपी एटीएस झांगुर बाबा और उसके करीबी नीतू उर्फ नसरीन समेत 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनसे पूछताछ में हर राज से पर्दा उठता जा रहा है। झांगुर बाबा के विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। साथ ही ये भी पता चला है कि झांगुर बाबा देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल था, जिसकी पड़ताल में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।